जब तक पानी डाउन में होगा सर वो नहीं निकलेगा। जो खाते खाते जो नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। तबाही और बर्बादी की वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों को देखने के बाद पूरा बिहार फिलहाल सहमा हुआ है। कोसी और गंडक का रौद्र रूप लगातार बढ़ता जा रहा है और कोसी और गंडक से निकलने वाला जो पानी है वो लगातार गांव गांव में पसरने लगा है, गांव गांव में फैलने लगा है और इलाके जो हैं अब डूबने लगे हैं। लेकिन इस बीच बड़ा अलर्ट और बड़ी तबाही का संकेत मिलने लगा है और इस कारण 13 लाख से ज्यादा की जो आबादी है बिहार की वो भंवर में फंस गई है। अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जो त्रासदी है वो उन इलाकों में बढ़ती जा रही है जहां गंडक और कोसी से तो खतरा है ही, लेकिन गंडक और कोसी के बढ़ते जलस्तर के बाद और नेपाल में लगातार 72 से ज्यादा घंटों से हो रही बारिश के बाद बिहार की अन्य कई नदियों में उफान आ चुका है, कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है और ये कारण है कि बिहार में अब ज्यादा से ज्यादा आबादी जो है वो अपने चपेट में ये नदियां लेने लगी है। इससे ज्यादा 13 लाख से ज्यादा, जैसा कि हमने आपको आंकड़ा बताया, आबादी जो है बिहार के भंवर में फंसी हुई है और यह आंकड़ा क्या है वो हम आपको बताएंगे जरूर। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और देख करके अंदाजा लगाइए कि बिहार में तबाही और त्रासदी किस हद तक बढ़ने वाली है। तस्वीरें हमने आपको छोटी सी क्लिप दिखाई है और यह बताने की कोशिश की है, हालांकि लगातार कल से ही अपडेट पर बने हुए हैं और जिस प्रकार हर अपडेट वहां से निकलकर सामने आ रहा है, कोसी से जुड़ा हर खबर निकलकर सामने आ रहा है, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन यह खबर बड़ा खास है, इस खबर को ध्यान से सुनिएगा और यह समझ पाइएगा कि बिहार में आखिर कोसी और गंडक की यह जो तबाही है उससे कितने लोग प्रभावित हैं, कितने इलाके प्रभावित हैं और क्या कुछ नजारा अब देखने को मिलने लगा है। दरअसल नेपाल में पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार भारी बारिश के चलते बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती और गंगा समेत अन्य नदियों का जलस्तर कई जगहों पर खतरे के निशान को पार कर चुका है। बीरपुर और वाल्मीकि नगर बैराज से फाटक खोलने पड़े हैं और फाटक खोलने के बाद क्या नजारा दिखा था वो हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। बिहार सरकार ने राज्य के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद क्षिप्रा नदी उफान पर है और उज्जैन के कई इलाकों में पानी भर चुका है। हिमाचल में भी 27 सड़कें बारिश के कारण बंद हैं। बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने बताया है कि कोसी के बढ़ते जलस्तर के चलते बीरपुर में नदी पर बने बैराज के सभी 56 फाटक खोलने पड़ गए। अब देखिए ये कैसे हुआ और आगे क्या हो सकता है। तो 1968 के बाद यह पहली बार है जब बैराज के सभी फाटक खोलने पड़े हैं, मतलब 56 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। मल्ल के मुताबिक शनिवार दोपहर 2 बजे तक बीरपुर बैराज से 5.31 लाख मतलब 5,31,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो बढ़ करके 56 साल में सर्वाधिक है। अब देखिए, अब जो हम बात करते हैं कोसी बराज की बात करते हैं, तो अब जो हाल की खबर है, जो ताजा अपडेट है, उसके मुताबिक 6 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है कोसी से और 5 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी जो है गंडक बराज से छोड़ा जा रहा है। और ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। अगर घटता रहा होता तो हम आपको ये कहते कि बिहार में थोड़े दिनों बाद राहत मिलने वाली है या कुछ घंटों बाद राहत मिलने वाली है, लेकिन पानी का दबाव चूंकि लगातार बढ़ रहा है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि असली तबाही तो बिहार में अब शुरू होने वाली है। असली जो रंग है बाढ़ अपना अब दिखाने वाला है, कोसी का तांडव अब ज्यादा दिखने वाला है और कई इलाकों में दिखने वाला है। इतना ही नहीं, इसी तरह वाल्मीकि नगर बैराज से भी दोपहर, अगर शनिवार की हम बात कर लेते हैं, तो 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके चलते पश्चिमी और पूर्वी चंपारण जिलों के कई ब्लॉक में निचले इलाकों में पानी भर चुका है। गंगा किनारे के 12 जिलों में पहले से ही लोग बेहाल हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने बारिश के चलते पहले ही गंगा किनारे के 12 जिलों में अचानक बाढ़ के खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया था। इनमें बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर जिले शामिल हैं। इन जिलों में 13.5 लाख से अधिक लोग पहले से ही अत्यधिक बारिश के चलते बाढ़ और जल भराव से प्रभावित हैं।
अब देखिए, पहले से ही मतलब गंगा नदी का जो जलस्तर है वो अगर बढ़ रहा था, पहले से ही लगातार जो लेवल पानी का बढ़ रहा था, उसके चलते 13 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित थी और अभी भी वो आबादी प्रभावित है लगभग। लेकिन इसके बाद कोसी और गंडक ने जो अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया है, तो सोचिए ये आबादी कितनी बढ़ जाएगी और कितने सारे लोग बाढ़ की चपेट में बिहार में ये त्रासदी झेलने को मजबूर हो जाएंगे। अब मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर हालात बेकाबू हो रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था और बार बार मौसम विभाग की ओर से यह आगाह किया जाता रहा है। हालांकि एक खबर यह भी है कि आज के दिन से यानी कि रविवार के दिन से मौसम में थोड़ी तब्दीली आ सकती है, मतलब आ सकती है, आएगी ये हम गारंटी नहीं ले रहे हैं। और मौसम विभाग ने भी संभावना जताई है और कहा है कि थोड़ा सा कमी हो सकता है कि बारिश में आ जाए, लेकिन अगर बारिश होती है और बारिश अगर हो गई और उन इलाकों में खास तौर पर अगर बारिश हो गई जिन इलाकों में पहले से बाढ़ का खतरा है, तो सोचिए नजारा क्या होगा और किस प्रकार की त्रासदी आने वाली है। तो 13 लाख से ज्यादा की आबादी पहले से प्रभावित है और अब जो है कोसी का पानी इलाकों में घुसने लगा है, गंडक का पानी इलाकों में घुसने लगा है। तो अब असली खतरा अब शुरू होता है, असली खतरे की घंटी अब बजना शुरू हो चुकी है, क्योंकि बिहार के कई इलाके डूबने वाले हैं। कोसी सीमांचल का जो इलाका है वो लगातार बाढ़ से प्रभावित हो रहा है। लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। लोगों को घरों से निकालने की जो प्रक्रिया है वो पहले ही शुरू कर दी गई थी और किस प्रकार जिला प्रशासन माइकिंग के द्वारा लोगों को हटा रहा था वो भी आपने देखा था। तो अब 6 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी कोसी बराज से छोड़ा जा रहा है। 5 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी जो है गंडक बराज से छोड़ा जा रहा है। ये वही गंडक बराज है, गंडक नदी है जो बागमती बनकर के नेपाल से आती है और बिहार में आते आते ये गंडक का रूप ले लेती है। अब इस नदी से भी त्राहिमाम मचा हुआ है। इलाके के लोग अलग डरे हुए हैं। न माल मवेशी रखने की जगह है, न घर परिवार बचाने की फुर्सत है। मतलब अपने आप को किसी प्रकार बचाएं, अपने जीवन की सुरक्षा करें, इस बात को लेकर लोगों में चिंता है। और यही कारण है कि हजारों हजार लोगों को अब तक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। निचले इलाकों में पानी जमा होने लगा है और यह पानी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इस कारण से माल मवेशी को लेकर लोग अपने अपने जगहों पर जाने लगे हैं। मतलब कहीं टेंट तक समियाना लगने लगा है, कहीं तंबू टंगाने लगा है। ये तमाम तस्वीरें अब बिहार में निकलकर सामने आने लगी हैं। तो त्रासदी ऐसी प्रशासन की ओर से जो माकूल व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं, लेकिन लोगों की हम बात करते हैं, कुछ लोगों से हमारी बात हुई उस इलाके की, तो लोग असंतुष्टि भी जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस मुकाबले हमारी मदद होनी चाहिए उस मुकाबले मदद हो नहीं पा रही है। त्रासदी बहुत बड़ी है, लेकिन उस मुकाबले जिला प्रशासन अगर चाहे तो हमारी मदद कर तो सकता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से जो मुस्तैदी दिख रही है वो भी सराहनीय पहल है, उसकी भी सराहना करनी होगी। क्योंकि देर रात ही सुपौल के डीएम पहुंच जाते हैं तटबंधों की निगरानी के लिए और पुलिस प्रशासन 24 घंटे के लिए मुस्तैद है नदी के तटबंध पर, और यह देखने के लिए कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं होने वाली है, कहीं बाढ़ का पानी अचानक तो नहीं ऊपर आने लगा है। ये तमाम चीजें देखने के लिए वहां पहले से लोग मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन ने अपनी टीम को सजग रखा है। लेकिन बिहार में खतरे की घंटी अब इसलिए बज गई है क्योंकि पहले से जो 13 लाख से ज्यादा की आबादी है बाढ़ की त्रासदी झेल रही है, उसके बाद अब ये त्रासदी नेपाल से आ रही बारिश का पानी, आ रहा बारिश का पानी और उसके बाद कोसी और गंडक की तबाही लोगों को अब डराने लगी है। बिहार में क्या तस्वीर आगे निकलकर सामने आती है वो भी हम आपको बताएंगे। हर घंटे का अपडेट हम आपको बताएंगे कि कोसी का लेवल कितना रहा, गंडक का लेवल अब कितना जा रहा है, कितना क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। दोनों ही नदियों से हम आपको बताएंगे क्योंकि ज्यादा खतरा इन्हीं दोनों नदियों से है। बाकी की नदियों की हम बात कर लेते हैं तो बाकी की नदियों में भी जल का प्रवाह बढ़ा है, लेवल जो है वाटर का बढ़ा है, इसलिए क्योंकि लगातार बारिश का दौर 72 घंटों से नेपाल में भी जारी है और बिहार में भी चल रहा है। तो हम हर पल का अपडेट आपको देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि बिहार में खतरा टला कब और बिहार में खतरा बढ़ा कितना। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।